यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दुकान लगाना परमिशन नहीं है दुकान की। इस जगह पे धंधा करने का परमिशन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं लगा सकता। चलिए निकलिए जल्दी, सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ रेडी वाले दुकान चला चला आगे लो। चल खाली कर। ओए हीरो ओए, चलो उठा अपना ठेला, दफा हो जाए यहाँ से। चल निकल। अपन कहीं नहीं जाने वाले साहब। क्यों, तुझे क्या एप्लीकेशन देना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए? नहीं साहब, पर जैसे आप ड्यूटी करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। ओए बहुत बोल लिया, देख रहा है डंडा है? चल निकल ले यहाँ से, चल हवा खा। अपन को खाने का नहीं खिलाने का शौक है साहब। गोलगप्पे और सब, ये परमिशन भी है बेचने के लिए। तो खिला ना। पथ विक्रेता अधिनियम एक और ऐतिहासिक कदम होगा। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा फेरी वालों को जीविका चलाने का कानूनन अधिकार देगा। 14 साल की उम्र से ऊपर का व्यक्ति अपने निजी कस्बा विक्रय समिति में खुद को पथ विक्रेता रजिस्टर कर सकेगा, जिससे वो विक्रय परिक्षेत्र में व्यवसाय कर सकेंगे। एक बार माल उठा ले गया था। अच्छा, हाथ गाड़ी होता है ना। हाँ हाँ 4000 पूरा उठा दे, बहुत बड़ी बंदी किया। हाँ पैर का पकड़ा, बात छोड़ तो नहीं छोड़ा। हाँ वही चला गया, दिया 4 बात दिया। अच्छा, 5 मिनट उड़ाया, बहुत जोर उड़ाया। तो कितना नुकसान हो गया था उसमें? नुकसान का माल फेंक दिया था, माल फेंक के हाथ उठा लिया। हाथ गाड़ी भी तो कुछ खरीद के लाए होंगे ना आपके? 6,000 का कभी छोड़ दिया, तोड़ दिया। हाँ, हमका आता बंद, कभी धंधो बंद कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, हम क्या इतना नुकसान घाटा कौन करेगा? अच्छा। 100 रुपये का धंधा, हाँ 1000 रुपये फाइन कौन भरेगा? मोहम्मद इकराम। गाड़ी आपकी इधर उठाया है या गाड़ी उसने तोड़ा है? यहाँ पे थोड़ा भी अंदर से उठाया गाड़ी। हाँ, अंदर से गाड़ी अंदर से उठाया है? अंदर से परमिशन है लगाने का। आज से नहीं, जब से बिल्डिंग बनी हुई तब से अंदर लगा रहा हूँ। तो इन लोग आपसे पावती भी लेते हैं ना रोज? पावती भी लेते, कितने की? 20 रुपया पावती भी लेते हैं। किस बात की पावती है? 20 रुपये पावती है, डेली लेते हैं लोग। 20 रुपये पावती डेली आते नहीं वो लोग। अच्छा, कभी कभी आते हैं, कभी आते हैं। तो आज क्या बोल के आए? आज कुछ भी बोल के नहीं है। अंदर गाड़ी खड़ी थी, अंदर से गाड़ी उठा के माल पूरा उधर पलटी कर दिया और गाड़ी उठा के गाड़ी तोड़ दी। हथौड़ा तोड़ देना, हथौड़ा तोड़ देना। 15 दिन पहले गाड़ी उठाया, गाड़ी तोड़ भी दी है। गाड़ी दूसरा गाड़ी तोड़े, अभी दूसरा गाड़ी लेकर आओ, आज गाड़ी उठा ली अंदर से। वो गाड़ी कितने की खरीदे थे? मैंने 6000 की गाड़ी खरीदी है। अब वो गाड़ी आपको वापस देंगे या नहीं देंगे? गाड़ी नहीं देंगे, वो तोड़ देंगे, उधर पूरा गाड़ी तोड़ देते हैं। तो गाड़ी तोड़ दिए ये लोग की खाली दादागिरी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में 6 अगस्त को स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 पर अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने स्ट्रीट वेंडर्स कानून 2014 की विस्तृत पड़ताल की और 7 साल पहले आए इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन और पूरे भारत में रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका पर इसके प्रभाव को जांचने के साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। संसदीय समिति ने माना है कि स्ट्रीट वेंडर्स शहरी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कानून में रेहड़ी पटरी वालों के पहचान के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि कई राज्यों में टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं बनाई गई है और इस वजह से स्ट्रीट वेंडर्स को काम करने से रोका जाता है। इसलिए संसदीय समिति ने राज्यों में जल्द से जल्द टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। समिति ने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ पुलिस बलों के व्यवहार को लेकर भी चिंता जाहिर की है और सिफारिश की है कि पुलिस बलों और नौकरशाही को संवेदनशील बनाने के लिए एक्ट में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल किया जाए। समिति ने अधिक से अधिक राज्यों को शिकायत निवारण समिति बनाने को भी कहा है और कहा है कि जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन भी बनने चाहिए। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान और बिक्री सर्टिफिकेट के विवरण वाले स्मार्ट कार्ड दिए जाएं, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को बिक्री क्षेत्र में कारोबार करने के लिए मिले कानूनी अधिकार का रेहड़ी पटरी वाले सही से इस्तेमाल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। दोस्तों नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक। रेहड़ी पटरी वाले के लिए केंद्र सरकार ने कानून पारित किया, जिसके अंदर लोगों को ये अधिकार है कि वो अपनी रेहड़ी पटरी लगा सके और अपना रोजगार कमा सके। यहाँ तक के
सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उसके बड़े मंत्री ने यहाँ तक कहा है कि भजिया बेच करके लोग रोजगार पा रहे, उसको भी रोजगार की श्रेणी में लेके आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश देने के बाद में भी किसी तरह से रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर जुल्म खत्म नहीं हुआ है। इसकी 3-3, 4-4 केंद्र सरकार ने रिपोर्ट निकाली है। जिस तरह से संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि पुलिस बलों को या फिर जो हमारी सेवाओं में नौकरशाही के लोग हैं, हम देखते हैं जब अनऑथराइज ये स्ट्रीट वेंडर अपनी दुकान को लगाते हैं तो उनको हटाने के लिए कई बार अमानवीय बर्ताव किया जाता है, उनके सामानों को बिखेर दिया जाता है। इसको लेकर समिति ने सुझाव दिया है कि संवेदनशीलता अपनाई जाए, चाहे वो पुलिस बल हो, नौकरशाही हो या सरकार का कोई भी अंग हो। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही, उचित, सम्यक सुझाव है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। संवेदनशील सभी स्तर पर सभी अधिकारी वर्ग को होना चाहिए, ठीक बात है ये। मैं ये भी कहना चाहूँगा, साथी वर्ग परेशान कर रहा है, वो असंवेदनशील है, उसको संवेदनशील होना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं वैसे पुनः ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, स्ट्रीट वेंडिंग जोन, स्ट्रीट वेंडिंग ID कार्ड, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटीज, ये सबको कार्यगत करना और मास्टर प्लान बनाना, मास्टर प्लान में इन सब की व्यवस्था करना, अपने प्रशासनिक व्यवस्था में बनाना। म्यूनिसिपैलिटीज को चाहिए कि स्ट्रीट वेंडिंग अधिकारी एक बनाएं अपने यहाँ पर, डेप्यूटी कमिश्नर या जो भी इस तरह के अधिकारी को स्ट्रीट वेंडिंग कमिश्नर या जो भी बनाएं, उसको जो जिम्मेदार हो कि प्लान बना कि नहीं। ये ग्रास रूट लेवल पर योजना की और प्रशासन की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल स्थानीय स्तर पर, और सभी को अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर आपने सही कहा कि जो कुव्यवस्था है उसे सुव्यवस्था में बदलना ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और ऐसे में संवेदनशीलता भी अपनानी चाहिए और व्यवस्था को सही तरीके से बनाए रखना चाहिए। रिपोर्ट आने के बाद में, अधिकार देने के बाद में हम मुंब्रा प्रभाग समिति की बात करते हैं। इस तरह से 20 रुपए की पावती रेहड़ी पटरी वालों से वसूल करते हैं, और वसूल करने के बाद में भी उनको जानवरों के जैसा उनके साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है। उनके जो जीवन यापन करने का जो हक है उसको छीना जाता है। जो अधिकार है उनका किसी तरह से मार्केट बना के दिया जाए, उसको वर्षों से यहाँ पे नहीं बनाया गया है। चुनाव आता है, स्थानीय नेता वादा करते हैं हम मार्केट बनाएंगे, और मार्केट भी ऐसा बनाएंगे कि हैंगिंग, हवा में झूलता हुआ। वो झूल रहा है आज तक हवा में, कहाँ पे बनेगा क्या बनेगा पता नहीं। लेकिन मेरे साथ में देखिए कि ये रेहड़ी पटरी वाला है, नाम क्या है भाई आपका? मोहम्मद इकराम। अभी हमने अपने नजरों के सामने देखा कि हथौड़े से उसकी हाथ गाड़ी को तोड़ दिया गया। 6,000 रुपए की हाथ गाड़ी कभी लिए थे आपने? 4 दिन पहले। ये पावती 20 रुपए की आप भरते हो, पावती लेने के बाद में भी आप लोगों का माल पलटी करके ले जाएंगे। क्या कहना चाहते हो, कहाँ पे रखा गया था आपकी हाथ गाड़ी? गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी थी, रोड उधर है, रोड उधर करके ले जाएगा। ये सरासर जुल्म है। और जो अधिकारी था उससे हमने पूछे कि किसका आदेश है? गाड़ी तोड़ने का आदेश किसी भी कानून में नहीं है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इस तरह से जो है ये मनमानी हमारे स्थानिक नेता, उनकी जवाबदारी बनती है। जो हमारे कॉर्पोरेटर है उनकी जवाबदारी बनती है कि वो अधिकारियों से पूछे कि इस तरह का जो है गैर कानूनी काम महानगर पालिका के अधिकारी किस तरह से कर रहे हैं। जब तुम मार्केट बनाने नहीं दे रहे, जब तुम उनको मार्केट बना के नहीं दे सकते, तो उनके रोजी रोजगार को छीनने का भी हक आपको नहीं। सैयद अली भाई साहब, शहर के अंदर जो हॉकर है उनका एक बहुत बड़ा मसला है। हमने देखे कि जो हॉकरों की हाथ गाड़ी है वो हाथ गाड़ी तक तोड़ दे रहे हैं, और उनसे 20 रुपया रोज वसूला जा रहा है। और उनको जब उनकी गाड़ी या सामान जब्त करती है महानगर पालिका के मुंब्रा के जो अधिकारी, वो उनको वापस भी नहीं देते, और वो कहाँ पे जाता है। और जो हिसाब से कोविड का मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि अगर हॉकर्स की बाजू लो तो आवाम गुस्सा करती है, आवाम की बाजू लो तो हॉकर्स गुस्सा करता है। लेकिन कैसा है कि म्यूनसिपल अधिकारियों को कम से कम, ये पेंडेमिक दौर है, लोग इज्जत से कुछ रोटी थोड़ी कमा रहे, थोड़ा काम करके मेहनत करके, तो हॉकर्स को भी चाहिए कि थोड़ा हम पब्लिक का ध्यान रखें
और म्यूनसिपाल्टी को ये चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों के ऊपर इस तरीके की थोड़ा कार्रवाई ना करें, क्योंकि बड़े बुरे दौर से गुजर रहे लोग रोजी रोटी में। तो अगर कोई मेहनत से कुछ कमाता है तो कमावे, लेकिन उनको लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। इतनी संख्या हमारे शहर में, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट इनके लिए एक सिस्टम होना चाहिए कि हॉकर्स एक लाइन में लगावे, 2-2 लाइन 3-3 लाइन लग जाती जो रोड तक आती, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, वो एक लाइन में लगावे। और एक लाइन लगाने के लिए भी मैं समझता हूँ कि महानगर पालिका को भी एक सेटअप कर देना चाहिए कि भाई ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे 25 हॉकर बैठेंगे और ये सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक बैठेंगे, और इस कॉर्नर पे 20 हॉकर्स बैठेंगे जो शाम को 6 से लेकर रात में 9 बजे तक बैठेंगे। ऐसा एक सेटअप होना चाहिए। और ऐसे कई सेटअप, आप घूमेंगे तो आपको वाशिंग नहीं दिखेंगे, आप घूमेंगे तो मैंने मीरा रोड तक का भी ऐसा सेटअप देखा है, कई जगहों पे आप घूमेंगे तो ऐसा सेटअप है कि मतलब हॉकर जोन इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से। आज अगर हमारे को तकलीफ है कि मार्केट की अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं हो पाई है कायदे से, तो अगर कहीं तकलीफ है तो इसका सेटअप कहीं ना कहीं हॉकर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए और महानगर पालिका को ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। मैंने कई बार ऐसी कार्रवाई देखा है कि महानगर पालिका उनके टेबल या उनकी जो हाथ गाड़ियाँ होती है तोड़ देती है, सारा माल उठा ले जाती है, तो ये गलत है। और अगर माल उठा के लेके भी जाती है तो माल उनको हॉकर्स को पूरा माल रिटर्न नहीं मिलता है। अगर 50 पीस उसका कपड़ा है तो उसको सिर्फ रिटर्न 15 पीस मिलता है। उसमें से कुछ उठाने वाले जो लेबर्स होते हैं कुछ वो गायब कर देते हैं, कुछ महानगर पालिका के पास जब डंप करते हैं वहाँ से कुछ माल गायब होता है, तो हॉकर्स के माल भी गायब नहीं होते क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी मजबूरी है जो रोडों पे आकर के धंधा लगाते हैं। और कोविड आने के बाद जो कोविड ने इतना बड़ा जो नुकसान जो हुआ है जो देश को, 2 साल से लगभग अच्छे कारोबारी, हम लोग भी आज कारोबार के हालात देख रहे हैं कि कारोबार उतने अच्छे नहीं रह गए। तो कई ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो बेचारे रोड पर जाकर के धंधा लगाए, जो अच्छे खासे कारोबारी थे, मगर अब चूँकि पेट है, बच्चे हैं तो उनको पालना है। तो कई ऐसे लोग हैं बेचारे जो मजबूरी के हालात में जाकर के बेचारे रोडों पर धंधा लगा रहे। महानगर पालिका को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से कि उनको कुछ सेटअप करें कि ट्रैफिक भी चले और हॉकर्स भी अपनी जगह पे रहे, वो भी 2 पैसा कमावे बेचारे। और मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूं कि कोई भी हमारे हॉकर्स को दबाने की कोशिश ना करे जो गरीब तबका है, लेकिन उनके लिए प्रॉपर जगह का होना। हमने कई बार आवाज उठाया कि आप रेलिंग मारो और कहो कि उनके अंदर रहो, ठीक है, आप पीला वाला लाइन खींच दो रोड के तरफ और कहो कि आपके ठेले इसके अंदर रहे। वो बेचारे की हालत ऐसी है जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है और उसके बाद एक तेज हवा आती है और सब कुछ उजड़ जाता है। ये हालत हमारे हॉकर्स की जानबूझ करके बनाई गई है। ये वो साजिश होती है, एक मेंटलिटी के लोग होते हैं जो ऊपर में जिनके मार्गदर्शन में लोग चलते हैं कि इस कौम को कभी बढ़ने मत दो, इनको ऐसा बना के रखो हमारे पास हमेशा कटोरा लेकर के खड़े रहे। बेचारा वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में जो कमाता है, एक बार कार्रवाई हो गई, ठीक है, सारे इनकम उसके फिर जीरो। फिर तो आप एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो यहाँ पर जो हॉकर्स हैं या यहाँ के जो अवाम है, जो जनता है, जो गरीब जनता है, उनका रोजगार छीनने का काम कर रही है। हम बिल्कुल इसको ठोक के कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पथ विक्रेता, जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन विधेयक को 17 अगस्त 2012 को मंजूरी दी और विधेयक संसद में विचाराधीन है। अपना हक लेना जरूरी है।